JT Top News supported by Jewel Park and logistic partner BVC Logistics. जीटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, हॉलमार्किंग अनिवार्य किए जाने के बाद ज्वेलरी इंडस्ट्री की रफ्तार पर पड़ रहा है असर। सरकार द्वारा जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से व्यापार होगा प्रभावित। अल्रोसा ने बाजार में पेश किया विशेष डायमंड ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी। डायमंड की उत्पत्ति के बारे में देगा विस्तृत जानकारी। सोने में बढ़त है बरकरार, किया 48,100 का आंकड़ा पार। और शेयर बाजार की रफ्तार पर लगा ब्रेक, सेंसेक्स में 485 अंकों की गिरावट। देश में छाए संकट के बादल अब धीरे धीरे छटने लगे हैं। ज्वेलरी इंडस्ट्री अब एक बार फिर नए उत्साह के साथ खड़ी हुई है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा 15 जून से हॉलमार्किंग अनिवार्य किए जाने के बाद ज्वेलरी इंडस्ट्री की रफ्तार पर इसका असर दिखाई दे रहा है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पृथ्वीराज कोठारी का साफ कहना है कि हॉलमार्किंग इंडस्ट्री के लिए बढ़िया कदम है, लेकिन सरकार ने हॉलमार्किंग लगाने में कहीं न कहीं जल्दबाजी की है, जिसका असर अब साफ दिखाई देने लगा है। नो डाउट है, हॉलमार्किंग थोड़ी जल्दबाजी इसलिए हुई कि लॉकडाउन होने की वजह से अभी ऑफिसेज खुले नहीं है, लॉकडाउन के टाइमिंग भी है, तो उस हिसाब से थोड़ी इंडस्ट्री उसको सर्वाइव कर रही है। हमने रिक्वेस्ट किया था माननीय मंत्री जी से कि उसको 6 महीने का एक एक्सटेंशन दिया जाए, ताकि एक बार पूरा लॉकडाउन खुल जाए तो हम लोग उसके ऊपर वापस से कर सकते हैं। नो डाउट हॉलमार्किंग बहुत ही बढ़िया चीज़ है कंज्यूमर के लिए, ज्वेलर्स के लिए, हर एक के लिए, क्योंकि और हॉलमार्किंग का हर एक एसोसिएशन, पूरे हिंदुस्तान के हर एक एसोसिएशन है उसको, ज्वेलर्स ने उसको वेलकम किया था। हॉलमार्किंग के लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, बट यही सिस्टम थी कि जब सब ज्वेलरी आपकी जो है 20 है, 23 है, हर एक स्टेट के अलग अलग प्योरिटी के इश्यूज होते हैं। बट सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है इस इंडस्ट्रीज को कि एक तो हॉलमार्किंग सेंटर बहुत कम है, फिर उसको पोर्टल पे डालना है, पोर्टल में डालने के बाद में आपको कौन सी हॉलमार्किंग में देना है, उसका नंबर लेना है। तो आज की डेट में मेट्रो सिटी के अंदर हॉलमार्किंग के लिए, जहाँ पहले एक दिन में काम हो जाता था, सुबह शाम में या रात को सुबह में, अब उसके लिए 5-5, 7-7 दिन की वेटिंग होती है। हॉलमार्किंग सेंटर बहुत कम है, प्लस जो ज्वेलरी उनके पास जो पड़ी है 20, 22, 23, उन सबको वापस हॉलमार्किंग करनी है। तो हॉलमार्किंग करने के लिए उतनी पर्याप्त मात्रा में हॉलमार्किंग सेंटर भी नहीं है। अब हॉलमार्किंग करने के बाद में उसमें HUID कोड भी है, कोड को भी मेंशन करना है, तो काफी समय लग रहा है। या तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हॉलमार्किंग सेंटर प्राइवेट कर दे, जिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसकी ही यूनिट के अंदर वो हॉलमार्किंग सेंटर थर्ड पार्टी खोल सकती है। तो उससे क्या होगी कि वहाँ पे फास्ट काम हो जाएगा। अब हॉलमार्किंग में रिस्क भी इतनी रहती है, 5-5 दिन भी लगते हैं। थोड़ा प्रोसेस एकदम स्लो डाउन होने की वजह से जो गोल्ड की डिमांड होनी चाहिए उसकी डिमांड पे भी फिर धीरे धीरे उसका असर है। अल्रोसा ने हीरे की सही पहचान करने के लिए एक विशेष डायमंड ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी को बाजार में पेश किया है। अल्रोसा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राकृतिक और लैब में बने हीरे की पहचान आसानी से की जा सकती है। अल्रोसा के अनुसार इस टेक्नोलॉजी में एक ऐसा लेजर लगा हुआ है जो पॉलिश डायमंड की उत्पत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के सराफा बाजार में इन दिनों सोने और चांदी की मांग में भारी बढ़त देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में भारी उतार चढ़ाव के बीच सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 208 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 48,118 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 68 रुपए प्रति किलो की मामूली गिरावट के साथ 69,297 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम में बढ़त जारी रह सकती है। पिछले 4 कारोबारी दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में भारी बढ़त देखा जा रहा है। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $9 प्रति औंस की बढ़त देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1,812 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में बढ़त कायम रह सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों को देखते हुए
बृहस्पतिवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में बिकवाली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते इस बार सेंसेक्स और निफ्टी में काफी गिरावट देखी गई। दिन भर की ट्रेडिंग के बाद निवेशकों ने बाजार बंद होने से कुछ समय पहले ऑयल, बैंकिंग, स्टील, ऑटो और मेटल के शेयरों में जमकर मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 485 अंकों की गिरावट के साथ 52,568 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 151 अंकों की गिरावट के साथ 15,727 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by Jewel Park and logistic partner BVC Logistics.